हे एवरीवन, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने एक बार आप सबसे एक क्वेरी में डाला था कि आप लोग किस टॉपिक पे क्या देखना चाह रहे हो, कौन सी वीडियो नेक्स्ट देखना चाह रहे हो। तो मेरे पास कई सारे सजेशंस आए थे, उसमें से ही एक और सजेशन मैं आज उसको पिक कर रही हूँ और उसी पे हम डिस्कस करेंगे। इट्स रिगार्डिंग स्किन केयर। स्किन केयर हम लोग अपनी कैसी रखें सो दैट हमें बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ ना मास्क बना सकते हैं, ना लगा सकते हैं, और ना ही अलग अलग पेस्ट बना सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो डेली डे टू डे रूटीन में हमारे लिए ईजी भी हो, एंड दैट टू हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में अपनी स्किन को रिजुविनेट कर सकें, उसको हेल्दी रख सकें, उसको प्लम्प एंड सप्पल रख सकें। आप देखते होंगे जो छोटा नवजात शिशु होता है, छोटा बेबी होता है, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सप्पल होती है। उसको उसके चीक्स आप टच करोगे तो वो इस तरह से हिलते हैं, वाइब्रेट होते हैं, या बहुत सॉफ्ट होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रुई का फाहा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी स्किन को हेल्दी एज वेल एज मॉइस्चराइज प्लस हाइड्रेटेड रख सकते हो। तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपनी हमेशा हर वीडियो में बात करती हूँ कि 70% ऑफ आवर बॉडी कंटेंट इज़ वाटर। हमारी बॉडी का 70% हिस्सा जो है वो पानी है, तो पानी की कमी मत होने दीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप मेरी स्किन, मैं अपनी स्किन का एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जो मैं फॉलो करती हूँ वो ज़रूरी नहीं सबको सूट करे, सबके लिए सूटेबल हो, बट स्टिल मैं ऐसा कुछ केमिकल नहीं यूज़ करती हूँ जो किसी को रिएक्ट या हार्मफुल हो किसी के लिए। तो आप वो अगर आपके लिए कन्वीनियंट है, आपको सही लग रहा है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे 100% रिजल्ट होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इफेक्टिव रहा है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि शायद ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मैं दिन भर में एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रही 7-8 लीटर, लेकिन हाँ 2.5 से 3 लीटर पानी तो मैं लेती हूँ। नेक्स्ट, दूसरा मेरा जो है, मैं फ्रूट्स बहुत लेती हूँ। दिन के 2 पोर्शन मेरे फ्रूट्स रहते हैं, चाहे एक सेब लिया, 2 केले लिए, या एक अभी खरबूजे आ रहे हैं, फिर वाटरमेलन आ रहा है, तो 2 बार में 2 अलग अलग फुल फ्रूट्स, और वो भी बोल में। मतलब ये नहीं फ्रूट ले रहे हैं तो ढेर सारा खा लिया। एक छोटा बोल कटोरी की साइज़ का रखिए, उसमें ही आप अपना जो भी आपको फ्रूट चाहिए वो डालिए, और उसमें अगर आपको नींबू और ये काला नमक, चाट मसाला डाल के खाना पसंद है तो वैसे खाइए। मैं ये सब नहीं मिलाती हूँ, मैं सिंपल फ्रूट कट करती हूँ और वही खाती हूँ। ना ही मैं उसका स्मूदी बनाती हूँ। स्मूदी मैं अनटिल अनलेस मेरे बच्चों को पसंद है तो उनके लिए मैं बनाती हूँ, अदरवाइज मैं प्रेफरेबली फाइबर के साथ में ही फ्रूट्स को कंज्यूम करना पसंद करती हूँ। माई थर्ड टिप इज़, मैं प्रोटीन इनटेक अपना प्रॉपर रखती हूँ। अगर मेरे दिन में कहीं मतलब पनीर स्किप हुआ है तो मैं अंडा ले लूँगी। अंडा नहीं है तो अब अंडे के लिए भी कुछ लोग वेजिटेरियन होंगे, तो आप पनीर लीजिए, आप दाल लीजिए, आप स्प्राउट्स लीजिए। स्प्राइट नहीं, स्प्राउट लेना है। तो अब स्प्राउट बनाने का भी मैं अभी एक तरीका आपको बताऊंगी कि बहुत लोग, अब स्प्राउट मेकर भी आ गया है प्लास्टिक का, उसको मैं मोस्ट अनहेल्दी थिंग मानती हूँ। क्योंकि आप उसमें देखिएगा, एक तो वाटर स्टेगनेंसी होती है उसमें। जब आप पानी भिगो कर रखते हो, चने या दाल या जो भी, तो पानी रुक जाता है। पानी रुकने की वजह से उसमें स्मेल आ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप सिंपली, जैसे आपको मान लीजिए स्प्राउट चाहिए, विद इन 24 आवर्स, अब तो गर्मियाँ हैं, वो हो जाएंगे रेडी। आप रात में भिगोइए चने, या सबसे अच्छा स्प्राउट, सबसे हेल्दी जो मानेंगे वो होता है मूंग का, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए मूंग लीजिए। मूंग जितना भी, अगर आप 2 लोग के लिए बना रहे हो तो 1 कटोरी या हाफ कटोरी विल बी इनफ। उसको आपने भिगोया रात में, और वो सुबह तक वैसे भी उसमें थोड़े थोड़े से अंकुर निकलने लगेंगे। फिर भी आप उसे एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, और कॉटन के कपड़े को भिगोइए, उसी में वो भीगे हुए स्प्राउट्स को पानी हटा करके ऐसे पोटली जैसा बना करके रख दीजिए। उसके बाद में आप देखोगे शाम तक उसमें ठीक ठाक मात्रा में स्प्राउट्स निकल आए होंगे। फिर आप उसे रात में भी पोटली को ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, हाँ एक और बात, स्प्राउट्स को कभी भी रात में मत कंज्यूम करिए, क्योंकि वो कच्चा रॉ आप ले रहे हो तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए कोशिश करिए उसको मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून में ले लीजिए, मतलब जब सूरज है उस समय ले लीजिए। इवनिंग के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। इवनिंग के बाद में ना फ्रूट्स लेने हैं, ना ही स्प्राउट्स लेने हैं। फिर आपने ये कर लिया, स्प्राउट्स रेडी हो गए। उसके बाद में आप अपना, जैसे आपको पसंद है, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, जो कुछ भी डालना है फ्रेश डालिए उसमें काट के। अब मैं दूसरी एक और बात बताऊंगी, कुछ लोग स्प्राउट्स को बॉईल कर देते हैं, तो वो भी नहीं करिए आप।
स्प्राउट वैसे ही बहुत सॉफ्ट होता है, तो आपने इसमें ये सब डाल दिया, थोड़े से मसाले डाल दिए, क्योंकि वो उसको आप हीट तो दे नहीं रहे हो, तो उसको आपके पेट में जाकर के इजी टू डाइजेस्ट बनाने के लिए हम उसमें चाहें तो थोड़े से मसाले, जैसे कि काली मिर्च हुई, जैसे कि चाट मसाला हुआ, जैसे कि नींबू हुआ, जैसे कि नमक हुआ, आपको हरी मिर्च पसंद है आप हरी मिर्च डाल लो, थोड़ी सी जिंजर ग्रेट करके डाल लो, कुछ लोग जिंजर नहीं पसंद करते गर्मियों में, वो स्किप कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है, आपको उसे कैसा फ्लेवर देना है। लेकिन स्प्राउट्स को डेली ना सही तो हफ्ते में 2 बार आप लेना शुरू करिए। स्प्राउट को मैं वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट सुपर फूड की कैटेगरी में रखती हूँ। आपको देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग क्लेम करते हुए मिल जाएंगे कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो, या ये अंडे खाओ रोज 2-4, या पनीर खाओ रोज 100 ग्राम, तो इससे आपका प्रोटीन इनटेक जितना बॉडी को चाहिए वो मिलेगा। मैं वो सब बात के लिए डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल आप ऐसा कुछ करिए जो आपके लिए इजी टू अप्रोच हो, इजीली आप उसे मैनेज कर सको और पूरा घर खा सके। अब मान लीजिए आपने स्प्राउट बनाया है, बच्चे नहीं खा रहा कच्चा, तो आप उसको ब्लेंडर में डालिए, उसको ग्राइंड करिए, उसमें उसको चीले का फॉर्म दे दीजिए। थोड़े से चावल भी मैं भिगो करके रखती हूँ, तो चीले जैसा बना दीजिए, छोटा छोटा सा पैनकेक काइंड ऑफ, और वो भी बच्चे बहुत खुशी से खा लेंगे। तो देखिए चीज़ वही है, बस उसको खिलाने का तरीका बदलना पड़ता है बच्चों के लिए। आप लोग तो ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हो। ये हो गई स्प्राउट्स की बात। फ्रूट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ड्रिंक हो गया। हेल्दी ड्रिंक जो मैंने आपको मॉर्निंग के लिए बताया था वो मेरी प्रीवियस वीडियो में है, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाकर के मेरे चैनल पे है, आप उसे देख सकते हो। फिर नाइट में मैं अवॉइड, देखिए नाइट में आपको 2-3 चीज़ें नहीं करनी है। एक तो आपको फ्रूट्स नहीं लेने हैं, दूसरा आपको स्प्राउट्स नहीं लेना, और तीसरा आपको दही नहीं लेना है। जी हाँ, आप रात में सोते समय मिल्क ले सकते हो, वो हेल्दी है, लेकिन दही को जितना हो सके रात में अवॉइड करिए। दही वुड नॉट एट ऑल बी गुड फॉर योर, मतलब आपके डाइजेशन के लिए रात में लेना वो उतना ही अनहेल्दी है जितना वो हेल्दी है दिन में लेना। आप दिन में लो उसे, आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में उसको, जब आप स्प्राउट्स बना रहे हो उसमें 2 चम्मच दही डाल के और उसमें चाट मसाला डाल के, नमक डाल के खा कर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगी। मतलब मुझे ये सब चीज़ें करके अच्छा लगता है, और मेरे ख्याल से जिनका भी पैलेट, जैसे मुझे चटपटा पसंद है, तो मैक्सिमम इंडियंस को चटपटा खाने की आदत होती है, और वो इस फॉर्म में स्प्राउट को खाएंगे भी और उन्हें बोरियत भी नहीं महसूस होगी। ओके, फिर उसके बाद में बात आती है कि अच्छा, स्किन के लिए मैं लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अब बता रही हूँ कि आप मेरी स्किन में देखिए आपको लाइंस नहीं दिखेंगी, और अभी मैं बता नहीं रही हूँ वीडियो में, बट आप लोग गेस कर लेना कि मेरी एज क्या है। और उसके बाद भी मेरी आपको देखिए अक्सर करके जब यहाँ पे क्रो लाइंस आने लगती हैं, वो सब कुछ नहीं है। स्माइल लाइंस आती हैं, वो भी नहीं है। तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि मैं केमिकल से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। मैं अगर मैं बोलूँ तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मंथ में 1 या 2 बार फेस वॉश यूज़ करती हूँ 15 डेज के अंदर। बाकी दिन मैं सिंपल ठंडे पानी से ही मुंह पे छींटे डालती हूँ, मुंह धुलती हूँ, और उसके बाद में मैं कोई भी ऐसा सिरम, एंटी एजिंग सिरम, क्रीम, सनस्क्रीन कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। देखिए मैं मानती हूँ कुछ लोग वर्किंग लेडी हैं तो उन्हें सनस्क्रीन की ज़रूरत है, वो लोग यूज़ करें और अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। 300-400 का जो आ रहा है, ये 100-200 वाली सनस्क्रीन वो कवरेज नहीं देती हैं, ठीक है। और उसके अगर आप लोग कहोगे कि कौन सी सनस्क्रीन सजेस्ट करूं, तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी रिगार्डिंग कॉस्मेटिक्स की कौन से ठीक ठाक हैं, आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से आपको यूज़ करने चाहिए। देखिए अगर आप स्किन की केयर ही करना चाह रहे हो तो प्रॉपर अच्छा खासा अमाउंट खर्च करके लीजिए, सो दैट वो 1-2 महीने चले भी और आपकी स्किन को फ़ायदा हो। पता चले आप स्किन लगा करके कॉन्फिडेंटली निकल तो गए, लेकिन और ज़्यादा पैची होगी, और ज़्यादा ऑयली होगी, और ज़्यादा टैनिंग हो गई आपको, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी सनस्क्रीन का। तो ये हो गई बात। उसकी मैं अपनी बात बता रही थी कि हाँ, मैं पानी से सिंपली फेस वॉश करती हूँ, और उसके बाद में सिंपल एलोवेरा जेल, आप, मैं ये नहीं कहूँगी आप बोरोप्लस पतंजलि का एलोवेरा जेल लीजिए, आप नेट पे सर्च करिए, जो केमिकल फ्री हैं, जो फ्रेग्रेंस फ्री हैं, वो वाले एलोवेरा जेल आर द बेस्ट। और वो भी नहीं है आपके घर में, आपके घर में प्लांट तो लगा होगा, आप प्लांट में से एलोवेरा की लीव्स लीजिए, उसको धुल के और उसका जेल फॉर्म जो होता है वो निकालिए, और
ब्लेंडर में डालिए और उसी के साथ में थोड़ा सा 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालिए और उसको ब्लेंड कर दीजिए। देखिए एक सॉफ्ट वाइट कलर का क्रीमी टेक्सचर में क्रीम सी तैयार हो जाएगी वो। लेकिन आप ये है कि वो आप ज़्यादा दिन के लिए नहीं रख सकते हो, वो आपको 1 या 2 दिन में ख़त्म करनी रहेगी, उसके बाद में उसकी लॉन्गेटिविटी नहीं होती उतनी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप एलोवेरा का जो भी एक प्रॉपर क्रीम अवेलेबल है मार्केट में, केमिकल फ्री हो और प्लस उसमें कोई भी स्मेल ना आ रही हो, तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो ये थी मेरी आज की बातें, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए बहुत मेहनत लगती है, मुझे पसीना आ गया क्योंकि एसी पंखा सब बंद करके बनाती हूँ। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। और हाँ, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।